आपातकाल दिवस के 51वें वर्ष पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकमगढ़ 25 जून 2025 बुधवार के दिन स्थानीय सर्किट हाउस के सभा कक्ष में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, लोकतंत्र सेनानी मधुसूदन पित्रे व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत, कार्यक्रम संयोजक महामंत्री आशुतोष भट्ट आदि शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत ने कहा कि आज से 50 वर्ष पहले 25 जून सन 1975 को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। ये सत्ता बचाने की लालसा में संविधान को रौंदने का प्रयास था, जहां कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेदों का उपयोग केवल सत्ता में बने रहने के लिए किया, वहीं मोदी सरकार हर अनुच्छेद के महत्व को नागरिकों तक पहुंचाने की जागरूकता अभियान चला रही है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 4 स्तंभ सिर्फ किताबों में नहीं, आज मोदी सरकार में नीति और शासन का आधार बन चुके हैं। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सन 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखला कर थोपा गया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न उस समय कोई युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह और न ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ। ये सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय को निष्क्रिय करने और अपनी कुर्सी को बचाने की जिद थी। कांग्रेस सरकार ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने मीशा जैसे काले कानून के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूंस दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकतंत्र सेनानी मधुसूदन पित्रे ने कहा कि कांग्रेस सरकार की मंशा में तो कहा गया कि आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। यह कांग्रेस का संविधान के प्रति सम्मान था और यही कांग्रेस आज संविधान की झूठी दुहाई देती फिर रही है। कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को भंग कर दिया ताकि कोई संस्थान उनकी सेंसरशिप और मीडिया पर हमले की आलोचना न कर सके। जो कांग्रेस एक समय प्रेस पर सेंसरशिप थोपती थी, भाई आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को खुला संरक्षण देती है और वैचारिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए मुकदमे दर्ज कराती है। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा को तोड़ते हुए सभी निर्णय एक व्यक्ति के इशारे पर लेना शुरू कर दिया। विरोधियों को जिलों में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, किसी को दवा नहीं दी गई, किसी को गर्मी में बिना पंखे के बंद रखा गया। महिला कैदियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ, उन्हें न तो समुचित चिकित्सा दी गई, न ही उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए। आपातकाल के 21 महीनों में कांग्रेस ने हर आलोचक, हर असहमति और हर विपक्षी विचार को देशद्रोह का तमगा देकर कुचल डाला। न्यायपालिका में हस्तक्षेप, फ्री स्पीच के नाम पर अराजकता और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देकर कांग्रेस आज नए तरीकों से वही आपातकाल लागू करना चाहती है। अंत में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल द्विवेदी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल द्विवेदी। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल का 50वां काला दिवस मनाया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसी कार्यक्रम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपातकाल के समय प्रेस को बंद कर दिया गया था, सारी इमरजेंसियां लागू कर दी गई थी। जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े नेता थे, बड़े कार्यकर्ता थे, उन सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था और ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी भी कराई गई थी। उसी तारतम्य में उन्होंने प्रेस की आज़ादी बंद कर दी थी। आज उसी में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता शुक्ला जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत जी एवं वरिष्ठ नेता आत्रे जी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने इमरजेंसी के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी एवं प्रेस के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने जेल में घुसकर उनके साथ यातनाएं की थी और उस समय हमारा कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस की जरा सी भी कुछ बात नहीं कर सकता था, उनके दल का कोई विरोध नहीं कर सकता था। उस समय हमारे लोगों ने जो यातनाएं सही, उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी ने यह आपातकाल के 50 वर्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया था। और यह भी इस कार्यक्रम का जो
आधार था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सबको नहीं मालूम कि 50 वर्ष के पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्हें कितनी यातनाएं सही, उन सबको याद करने के लिए उनको सब को अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम हुआ है।